ये वर्ड मैनिफेस्टेशन हर जगह सुनते हो, राइट? और काफी बार ये किसी कॉस्मिक विशिंग वेल जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये बिल्कुल मैजिक ना हो? क्या हो अगर ये एक्चुअली एक पावरफुल प्रिडिक्टेबल प्रोसेस हो, अपने ही माइंड को कंडीशन करने का? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे साइंस के थ्रू कि कैसे अपने फोकस को कंट्रोल करके तुम लिटरली अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं, जो इस सब का कोर है। तुम जानते हो वो क्वाइट मोमेंट्स, शायद तुम ड्राइव कर रहे हो या सोने ही वाले हो, और अचानक से तुम्हारे दिमाग में एक फ्लैश आता है, एक छोटी सी मूवी, एक अलग तुम, एक अलग लाइफ। ये आखिर आता कहाँ से है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैटर क्यों करता है? और यही हमें ले जाता है उस क्वाइट इनर पुल की तरफ। ये ऑलमोस्ट सब लोग फील करते हैं, लेकिन किसी रीजन से हमें सिखाया जाता है इसे इग्नोर करने के लिए। ये विजन्स कितने कॉमन होते हैं, है ना? तुम खुद को इमेजिन करते हो किसी रूम में एंटर करते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, या शायद तुम फील कर पाते हो फाइनेंशियली स्टेबल होने का एहसास, रिस्पेक्ट मिलने का, फाइनली काम और सक्सेसफुल फील करने का। ये कोई रैंडम डे ड्रीम नहीं है, ये अंदर से आने वाला एक सिग्नल है, एक नई आइडेंटिटी की तरफ पुल। लेकिन जैसे ही ये विजन आता है, नेक्स्ट ही सेकंड क्या होता है? ज्यादातर लोगों के साथ एक और आवाज आती है ना? इनर क्रिटिक। और वो इतनी प्रैक्टिकल, इतनी रीजनेबल लगती है। कहती है, सपने देखना बंद करो, रियलिस्टिक बनो। वो आवाज तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग है, जो तुम्हें फेमिलियर जोन में सेफ रखना चाहती है, चाहे वो फेमिलियर जोन इतना अच्छा ना हो। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट की ये है, हमें इनर क्रिटिक के पार देखना सीखना होगा और समझना होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये अलाइनमेंट है। तुम सोशल मीडिया पर देखते हो ना, एक वर्जन कहता है बस पॉजिटिव सोचो और यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करो कि सब मिल जाए। लेकिन जो वर्जन एक्चुअली रिजल्ट देता है वो एक्टिव प्रोसेस है। अपने थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स और स्पेशली एक्शंस को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करना। और यही हमें ले आता है कोर डेफिनेशन पर, मेंटल अलाइनमेंट। इसका मतलब है अपनी इनर वर्ल्ड, थॉट्स और फीलिंग्स को इतना कंसिस्टेंट बनाना कि तुम्हारा आउटवर्ड बिहेवियर ऑटोमेटिकली उससे मैच करने लगे। ये यूनिवर्स को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये अपने माइंड को कंडीशन करने के बारे में है। अब ये अलाइनमेंट ब्रेन में कैसे काम करता है? ये सिर्फ फील गुड आइडिया नहीं है, ये तुम्हारी न्यूरोलॉजी का पार्ट है। तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड मिलियंस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अगर फिल्टर ना हो तो टोटल केओस हो जाए। इसलिए ब्रेन के पास एक बिल्ट इन फिल्टर होता है। सोचो जैसे एक बाउंसर जो डिसाइड करता है क्या अंदर आएगा और क्या इग्नोर होगा। इस बाउंसर का नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस। जब तुम अपने ब्रेन को क्लियर रिपीटेड इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे मैं इस स्पेसिफिक गोल पर फोकस कर रहा हूं, तो तुम अपने आरएएस को एक नई गेस्ट लिस्ट दे रहे होते हो। तुम कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर चीज मुझे दिखाना। क्लासिक एग्जाम्पल याद है? तुम डिसाइड करते हो तुम्हें रेड कन्वर्टेबल खरीदनी है, और अचानक से तुम्हें हर जगह रेड कन्वर्टेबल दिखने लगती है। क्या वो सडनली ज्यादा हो गई? नहीं, वो पहले से ही थी। तुम्हारी अवेयरनेस चेंज हुई, तुम्हारा आरएएस उन्हें फ्लैग करने लगा। बिल्कुल वैसे ही अपॉर्चुनिटीज के साथ होता है। लेकिन ब्रेन फिल्टर सिर्फ हाफ स्टोरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये ब्रेन की एबिलिटी है खुद को फिजिकली चेंज करने की, अपने कनेक्शंस को रीवायर करने की, बेस्ड ऑन रिपीटेड थॉट्स और एक्सपीरियंसेस। तुम्हारा ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, वो क्ले की तरह है, और तुम्हारा फोकस उसे शेप करता है। सोचो, हर बार जब तुम सोचते हो मैं केपेबल नहीं हूं, तुम ब्रेन में एक पाथवे पर चल रहे होते हो। पहली बार वो सिर्फ एक हल्की सी ट्रेल होती है। अगर तुम रोज उसी रास्ते पर चलते हो, वो ट्रेल डिच बन जाती है, फिर ट्रेंच, फिर एक सुपर हाईवे। वो ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम एक नया रोड बना सकते हो। जब तुम कंसिस्टेंटली विजुअलाइज करते हो जो तुम चाहते हो, तुम वीड्स के बीच एक नया पाथ बनाना शुरू करते हो। शुरू में एफर्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम उस पर चलते रहते हो, वो पाथ स्मूथ और वाइड होता जाता है और नया प्रिफर्ड हाईवे बन जाता है। तुम लिटरली अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हो एक नई रियलिटी के लिए। अगर साइंस इतनी क्लियर है, तो फिर लोग गिव अप क्यों कर देते हैं? सबके लिए काम क्यों नहीं करता? क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल आता है सबकॉन्शियस रोड ब्लॉक। ये वही जगह है जहां लोग स्टक हो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस, जो 95% टाइम कंट्रोल में होता है, शायद ऑपोजिट बिलीफ होल्ड करता है, जैसे मैं डिजर्व नहीं करता, और सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है। ये बिलीफ्स आते कहां से हैं? ज्यादातर बचपन से। प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, सेफ रहो, खुद को एम्बैरस मत करो।
ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए थे, लेकिन अडल्ट लाइफ में ये ओल्ड सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं जो हमें रोक देते हैं। तो इस रोड ब्लॉक को क्रॉस कैसे करें? हमें एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट चाहिए। इफेक्टिव प्रैक्टिस सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। सबसे पहले साइलेंस, ताकि मेंटल चैटर शांत हो। फिर स्लो ब्रीदिंग, ताकि नर्वस सिस्टम काम हो। फिर क्लियर डिटेल में विजुअलाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन ऐड करो। ग्रैटिट्यूड, प्राइड, रिलीफ फील करो, जैसे गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। इमोशन फ्यूल है, वो ब्रेन को सिग्नल देता है ये रियल है। विजुअलाइजेशन मैप है, लेकिन ब्रिज एक्शन है। रियल वर्ल्ड स्टेप्स लेना जरूरी है जो फ्यूचर से अलाइंड हो। डेली स्ट्रक्चर सिंपल हो सकता है। सुबह 5 मिनट ब्रीदिंग, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, फिर एक स्मॉल अलाइंड एक्शन कमिट करो। दिन में नेगेटिव थॉट्स कैच करो और रिप्लेस करो। रात को अलाइंड एक्शंस रिफ्लेक्ट करो। स्मॉल कंसिस्टेंट विन्स। मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, ये मेंटल अलाइनमेंट है, ये इमोशनल कंडीशनिंग है, ये डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन है। गोल बाहर से चीजें अट्रैक्ट करना नहीं था। रियल वर्क ये है कि तुम अंदर से वो इंसान बन जाओ जो नेचुरली उस लाइफ का मैच हो जो तुम इमेजिन करते हो। जब तुम इंटरनली चेंज होते हो, तुम्हारी एक्सटर्नल वर्ल्ड को फॉलो करना ही पड़ता है।